अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। एक और मैच डे कल शुरू हो रहा है, प्रीमियर लीग का भी और ला लीगा का भी। उसके बारे में बात करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्लैशेस हैं इस वीक, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं हम एफसी बार्सिलोना से। ऑब्वियसली इंजरी क्राइसिस ज़्यादा होता जा रहा है, सबसे बड़ा लॉस और जो सबसे मेन प्लेयर है बार्सिलोना का अनडाउटेडली पैड्री, वो इंजर हो चुके हैं। ऑब्वियसली एलची वाले मैच में उन्होंने वैसे भी फीचर नहीं होना था क्योंकि वो रेड कार्ड पे थे, उनको रियल मैड्रिड के खिलाफ रेड कार्ड मिला था। लेकिन एक बहुत बड़ा लॉस है मिडफील्ड में फॉर अबाउट 6 वीक्स इंजर हो गए। उस दौरान वो चेल्सी वाला मैच मिस करेंगे, जो कि बार्सिलोना की टॉप 8 में प्रोग्रेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। अगर बार्सिलोना को टॉप 8 में जाना है तो वो मैच में बार्सिलोना को 3 पॉइंट्स मस्ट चाहिए। तो उस मैच में पैड्री का ना होना बहुत बड़ा लॉस है। रिकवर कर भी सकते हैं मगर मुश्किल है। प्रोग्रेशन अगर रिकवरी में ज़रा क्विक हो तो रिकवर कर भी सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बार्सिलोना रिस्क नहीं लेगी क्योंकि उनको लेटेस्ट स्टेजेस के लिए, सीज़न के लिए अपने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स चाहिए। पहले उन्होंने रफीनिया के साथ थोड़ी सी उनकी रिकवरी में जल्दबाजी की और वो फिर दोबारा उनको 1 महीने की और इंजरी हो गई। लेकिन कुछ गुड न्यूज़ भी है बार्सिलोना के लिए। कुछ बेंच स्ट्रेंथ वापस आ रही, लेवेंडोव्स्की और डैनी ओल्मो टीम ट्रेनिंग में वापस आ चुके हैं और वो मोस्ट प्रोबेबली एल्चे के खिलाफ मैच में अवेलेबल होंगे। उसके अलावा जॉन गार्सिया, रफीनिया और क्रिस्टियनसन वो भी बहुत करीब हैं वापसी के, अपने इंजरी से वापसी के बहुत करीब हैं। तो होपफुली बिफोर इंटरनेशनल ब्रेक और आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक हम उनको भी देखेंगे। उसके अलावा टेस्ट स्टेजन भी इंडिविजुअल ट्रेनिंग वापस आ चुके हैं। वो वैसे भी एक्सपेक्टेडली जनवरी के ट्रांसफर विंडो में वो किसी और टीम की तरफ लोन या परमानेंट डील में चले जाएंगे, तो उनका बार्सिलोना की तरफ से फीचर होना बहुत मुश्किल है। तो लेकिन फिर गावी की 4 मंथ की इंजरी और सबसे बड़ी जो अब रिसेंट इंजरी लिस्ट में ऐड हुए वो है पैड्री, जो कि अबाउट 5 to 6 वीक्स के लिए बाहर हो गए हैं। खैर एल्चे के खिलाफ मैच बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा क्योंकि एल्चे डिफेंसिवली देखी जाए तो सेकंड लीस्ट गोल्स कंसीड किए उन्होंने ला लीगा में, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्लैश होगा इस वजह से। क्योंकि बार्सिलोना के अटैकिंग जो इस टाइम फायर पावर है वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही जैसे लास्ट सीज़न थी। ऑब्वियसली प्लेयर्स की इंजरी, रफीनिया, लेवेंडोव्स्की मोस्ट पार्ट ऑफ द सीज़न नहीं खेल सके, लमीन भी नहीं खेल सका काफ़ी, और लमीन अब आया भी है वापस, तो वो अभी तक उनकी भी कुछ प्यूबिक एरिया में जो पेन है वो अभी तक वो फील कर रहे हैं। ये भी न्यूज़ आ रही है कि वो शायद सर्जरी करवाएं, लेकिन अभी उन्होंने डिले की हुई है कि मे बी बगैर सर्जरी के उनकी इंजरी रिकवर हो जाए टोटली। तो क्योंकि हमारा अटैक इस टाइम उस तरह गोल्स भी नहीं कर रहा और फिर सेकंड बेस्ट डिफेंसिव टीम के खिलाफ मैच है, तो बार्सिलोना के लिए बहुत टफ मैच होने वाला है। होम में मैच है लेकिन इट वुड बी अ टफ गेम। उसके बाद हम रियल मैड्रिड की बात करें तो रियल मैड्रिड के लिए कंपैरेटिवली ईजी ओपोनेंट है अपने होम में। बर्नाब्यू में मैच है अगेंस्ट वेलेंसिया, जो कि लीग में सेकंड लास्ट पे है, 19th नंबर पे है वो। गोल्स कंसीडर्ड में वो टॉप पे हैं और वेलेंसिया की बहुत बहुत वीक टीम हो चुकी है। हम 4 से 5 सीज़न पीछे चले जाओ, वेलेंसिया चैंपियन लीग के स्पोर्ट के लिए लड़ती होती थी, मगर अब एकदम से उनका डाउनफॉल आया है। फाइनेंशियल क्राइसिस सब कुछ, और मतलब वो बहुत नीचे है। तो मैड्रिड के लिए इस मैच डे में कंपैरेटिवली इजी होगा 3 पॉइंट्स लेना, लेकिन अगेन खेलना पड़ता है और फिर आपको पॉइंट्स लेने पड़ते हैं। तो लेकिन मेरे ख्याल से वो आराम से +3 कर लेंगे अपने पॉइंट्स टेबल में ऐड। उसके बाद हम प्रीमियर लीग की तरफ आए तो चेल्सी और टोटनहम का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटनहम ने थॉमस फ्रैंक के अंडर बहुत अच्छा स्टार्ट तो लिया था सीज़न के स्टार्ट में, लेकिन अब वो रिसेंटली अभी मिड वीक न्यूकासल से वो कैराबो कप में भी बाहर हो गए हैं और फिर उनकी यूरोपा लीग में भी, प्रीमियर लीग में फॉर्म थोड़ी सी डिक्लाइन की है। स्टिल वो थर्ड पे है प्रीमियर लीग के टेबल पे, लेकिन वो जो उनके स्टार्ट ऑब्वियसली इंजरी क्राइसिस उनके भी बहुत हैं। क्लोवेस्की इंजर है, मेडिसन इंजर है, सोलांके इंजर हैं, बड़े बड़े नाम उनके भी बाहर हैं। इस वजह से उनकी फॉर्म में कमी आई है, लेकिन स्टिल उनके पास जो प्लेयर्स हैं वो कैपेबल हैं कि वो अच्छा खेल सके, अच्छा परफॉर्म कर सके और चेल्सी के अगेंस्ट कर सके। फिर चेल्सी की अगर हम टीम देखें तो 1-2 प्लेयर्स के अलावा बाकी सब उनकी बेंच, और हमेशा चेल्सी की तो हमेशा बेंच स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रही है। वो बहुत ज़्यादा प्लेयर्स खरीदते हैं। सिर्फ पाल्मर और डेलप जो बड़े नाम है वो इंजर हैं, और डिफेंस में ऑब्वियसली कॉलविल भी इंजर हैं। तो लेकिन चेल्सी की कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन चेल्सी की जो रिसेंट फॉर्म है वो उनके लिए काफ़ी होगी कि मुश्किल हो रही चीज़ें उनके लिए रिसेंट फॉर्म की वजह से। लेकिन खैर देखेंगे क्या बनता है। टॉटनहम के होम ग्राउंड में ये मैच होगा, फिर लिवरपूल को फेस करना होगा एस्टन विला को, जो कि बस ओके फॉर्म में है। लेकिन लिवरपूल की फॉर्म को देखते हुए कि वो 27 सितंबर के बाद पूरी यूरोपियन टॉप 5 लीग्स में सबसे ज़्यादा मैचेस आ रही हैं, तो लिवरपूल का डिक्लाइन चल रहा है, समझ से बाहर है। टीम भी उनकी सारी अवेलेबल है लेकिन प्लेयर्स क्लिक नहीं कर पा रहे। सलाह बिल्कुल नहीं कर पा रहे। विड्स की इतनी बड़ी साइनिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्लोरियन विड्स से लोग, लेकिन वो बिल्कुल नहीं क्लिक कर पा रहे।
अटैक भी, आइजैक भी नहीं अभी तक टीम में प्रॉपर जेल हुए, तो उनका अटैक भी, डिफेंस में गोल्स लीक हो रहे हैं, वन डाइक क्रिटिसाइज हो रहा है, तो लिवरपूल को एक स्टेटमेंट देनी होगी कि वी आर स्टिल इन द गेम, वी आर स्टिल द कंपेटिटर्स टू विन टाइटल्स दिस सीजन। तो आर्ने स्लॉट को देखना होगा, और उनको उनके लिए भी गेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ एक विन एनफील्ड में उनके सीज़न को चेंज कर सकती है। फिर सिटी की बॉर्नमूथ से मैच है, बॉर्नमूथ इस सीज़न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अटैकिंगली भी देखें, डिफेंसिवली भी देखें, तो वो भी एक टफ मैच होगा सिटी के लिए। इसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक बहुत बड़ा टेस्ट है नॉटिंघम फॉरेस्ट के होम में। उन्होंने अभी फिक्चर किया ना नॉटिंघम फॉरेस्ट के होम में जाके, तो नॉटिंघम फॉरेस्ट हमेशा से ही अपने होम में बहुत स्ट्रॉन्ग है। लास्ट सीजन भी वो अपने होम में काफ़ी अच्छे उनके जो थे रिजल्ट थे। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड जो कि रिसेंटली बहुत अच्छा खेल लिया है, रूबन एलमोरिम को प्लेयर ऑफ द मैनेजर के लिए भी उन्होंने नॉमिनेट हुआ है, तो अब उनको ये फॉर्म आगे लेके जानी होगी। वो टॉप 4 चैंपियंस लीग के लिए फाइट कर सकते हैं, और वो अब उसके लिए जाएंगे। अब एक कॉन्फिडेंस बूस्टर जो चाहिए होता है उनका, वो एक टीम को, वो उनको मेरे ख्याल से मिल चुका है। तो अच्छे क्लासेस हैं प्रीमियर लीग में भी इस मैच वीक में। तो आई होप मज़े का फुटबॉल हमें देखने को मिलेगा। बाकी सी यू ऑन दी अदर साइड ऑफ द मैच डे। अल्लाह हाफिज़।